हेलो गाइस, कैसे आप लोग। इसमें टोटल 200 क्वेश्चन है और ये 4 पार्ट में है। एग्ज़ाम 1, एग्ज़ाम 2, एग्ज़ाम 3, एग्ज़ाम 4 और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप समझ लो 80% तो कोई नहीं हरा सकता और पासिंग मार्क भी 80% है। तो फिर आप और बाकी 20% इधर उधर से दूसरे वीडियो से आप ले लेना, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ। और ये भी ध्यान रखना, हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन डबल डबल बार आ जाए तो उसका माइंड मत करना, ठीक है। वो आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। डबल बार रिवाइज हो गया तो इसलिए उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देखोगे, लिखा है एरिया विथ मीटर डैश मीटर और लाइव लाइन इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड एरिया। तो यहाँ पे आप 23 मीटर रखेंगे, ओके। पहला ए वाला, एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी। तो यहाँ पे पहला है रिमूवल ऑफ ACM, में तो है रेडियोग्राफी, हाउस कीपिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ हॉट टाइप कनेक्शन। तो बी वाला ठीक है, नॉन रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटी बी वाला है। उसके बाद तीसरा है, हाउ मैनी स्टेप आर देयर इन स्टॉप वर्क अथॉरिटी। तो टोटल 5 हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। वो है स्टॉप, नोटिफाई, इन्वेस्टिगेट, कम्युनिकेट, फॉलो अप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, हु कैन डिसाइड दैट वर्क इज लो रिस्क एंड वर्क परमिट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो कौन ये डिसाइड करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर, ओके। उसके बाद आगे देखेंगे, व्हाट मस्ट द रिसीवर डू इफ ही स्टॉप द वर्क। सो टेल हिज इमीडिएट सुपरवाइजर, टेल द डिग्नेशन रिप्रेजेंटेटिव, टेल द ईश्वर। सी रहेगा, ओके, टेल द ईश्वर, ओके। हु मस्ट साइन द वर्क परमिट टू क्लोज। वर्क परमिट क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ईश्वर एंड रिसीवर को साइन करना पड़ेगा, दोनों मिलके साइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ वर्क डज द वर्क परमिट सिस्टम ऑथोराइज्ड। ए रहेगा, स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क के लिए ही परमिट चाहिए, ओके। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन 8 है, द रिसीवर मस्ट स्टॉप वर्क इफ द वर्क साइट बिकम अनसेफ, ओके। 9 वाला देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्ट्रिक्टेड एरिया। तो डंप एरिया बी वाला, 9 का बी। उसके बाद हु मस्ट साइन द परमिट इशूड फॉर 30 डेज। कौन करेगा, तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिवीजन हेड करेंगे, ठीक है। उसके बाद 11 वाला, व्हिच परमिट रिक्वायर्ड सीवर टू बी कवर्ड विद इन 75 फीट। कौन सा परमिट चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए हॉट वर्क परमिट अगर कर रहे होगे तो ये परमिट रिक्वायर्ड है, ओके। अगर हॉट एक्टिविटी कर रहे हैं आप तो। 12 वाला देखेंगे, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी एट द वर्क साइट आफ्टर ए परमिट हैज बीन एक्सटेंडेड।
तो कौन रहेगा? द ईश्वर एंड रिसीवर हु साइन द एक्सटेंशन। यस, ए वाला 12 का ए। उसके बाद 13 का बी यूज वर्क परमिट इज अथोराइज इन हजार्डस एरिया टू आइडेंटिफाई हजार्ड एंड प्रिकॉशन। डी वाला 13 का डी। द यूज ऑफ a vehicle in a restricted area require which work permit? तो हॉट वर्क परमिट। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में अगर आप व्हीकल लेके जा रहे हैं, मतलब कोई गाड़ी या कुछ भी, तो उसके लिए हॉट वर्क परमिट कंपलसरी है। ओके। व्हाट इज द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ LEL अलाउ हॉट वर्क? हॉट वर्क के लिए हमेशा 0.0 ही रहना चाहिए, सी वाला। ओके। उसके बाद 16 देखेंगे। 16 है हु शुड पॉइंट आउट द हजार्ड एंड राइट ऑन द वर्क परमिट। तो कौन करेगा? द ईश्वर। वही ईश्वर, क्योंकि ईश्वर सब कुछ पॉइंट आउट करेगा कि तुमको क्या प्रिकॉशन लेना है, कैसे करना है। ओके। 70 वाला देखेंगे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द ज्वाइंट साइट इंस्पेक्शन? ज्वाइंट साइट इंस्पेक्शन के लिए क्या करना चाहिए? टू डिस्कस द वर्क एंड आइडेंटिफाई एनी हजार्ड एंड रिस्क। डी 17 का डी। उसके बाद 18 का देखेंगे। हु इज वर्क परमिट रिसीवर? नो, अ पर्सन का। यस, अ पर्सन सर्टिफाइड टू रिसीव परमिट। ओके, आगे बढ़ेंगे। रिस्ट्रिक्टेड एरिया इंक्लूड व्हिच लोकेशन? किस लोकेशन पे मौजूद है रिस्ट्रिक्टेड एरिया? किसको बोलेंगे हम? पंप स्टेशन, टैंक फार्म एंड गैस वेल। वेरी गुड, बी वाला। उसके बाद 20 देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड वर्क? कोल्ड वर्क के लिए हमको क्या चाहिए? सैंड रिमूवल एंड स्काफोल्डिंग बिल्डिंग। ओके, मतलब बनाना, स्काफोल्ड बिल्डिंग मतलब स्काफोल्डिंग को बनाना चाहिए कोल्ड वर्क के थ्रू। ओके। 21 हु इंस्टॉल लॉक एंड टैक्स फर्स्ट? सबसे पहले ऑपरेशन। 22 बी आइसोलेट इक्विपमेंट टू मेक श्योर इट कैन नॉट बी क्या? कैन नॉट बी स्टार्टअप लीक और कॉज इलेक्ट्रिकल शॉक। सी रहेगा। ओके। उसके बाद 23 व्हाट मस्ट द ईश्वर डू इफ जॉइंट साइट इंस्पेक्शन इज नॉट डन? क्या होगा? राइट रीजन ऑन द परमिट। ओके। 24 द इंफॉर्मेशन entered into exact work location box in important because it controls where the receiver had work. ओके। आप परमिट पे एग्जैक्ट लोकेशन भरोगे तभी तो उनको पता चलेगा कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो, इसलिए हमेशा वो क्लियरली लिखा जाता है। ठीक है। तो यूज ऑफ फायर ब्लैंकेट और हैंड डिग ओनली आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? एडिशनल प्रिकॉशन। यूज ऑफ फायर ब्लैंकेट, देखो एडिशनल प्रिकॉशन मतलब अगर आप कुछ बिल्डिंग कटिंग कर रहे हैं, वहाँ पे फायर ब्लैंकेट रखे हैं, तो एडिशनल प्रिकॉशन हो गया। और या मान लो आप कोई गड्ढा खोद रहे हो, तो मशीन से खोद रहे हो, अगर आप मैनुअल हाथ से खोदेंगे तो और ज़्यादा सेफ्टी हो गया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अंडरग्राउंड यूटिलिटी रहते हैं, वो बच जाएंगे। उसके बाद 26 देखेंगे। व्हेन जॉइंट साइट इंस्पेक्शन कंडक्टेड? कब कंडक्ट करेंगे? बिफोर इशूइंग अ परमिट। ओके। 27 है हु इंस्टॉल लॉक एंड टैग ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट? कौन करेगा? तो ईश्वर एंड रिसीवर। 28 देखेंगे। व्हिच सेक्शन ऑफ परमिट इज कंसिडर्ड एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ द परमिट? तो ये है आपका बी, हजार्ड एंड लाइसेंस चेकलिस्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वहाँ से आप हर चीज़ पता कर सकते हो, क्या प्रिकॉशन है, क्या हमको
क्या चीज़ फॉलो करना है। ओके, सब कुछ वहाँ से आपको मिल जाएगा। 29 देखेंगे, हु विल असाइन अ मॉनिटर हॉट वर्क। हु विल असाइन, तो फायर वॉच करेगा। ओके, डी वाला। उसके बाद 30 है, हाउ लॉन्ग ए सर्टिफिकेट बी इशूड। ये तो 2 साल के लिए होता है, सबको मालूम है। हु मस्ट साइन द इशूअर सर्टिफिकेट, बी हिज सुपरिटेंडेंट। 32 है, नॉन फ्लैमेबल मटेरियल कॉमनली यूज टू पर्च प्रोसेस इज नाइट्रोजन। ओके, उसके बाद वाई डू रिसीवर गो ऑन joint site inspection to discuss hazard and risk. 34, when can receiver leave the job site, when issuer give permission, D. 35, maximum time covered by receiver permit shall not exceed 24 hours. 24 आवर्स से ज़्यादा आप एक परमिट पे काम नहीं कर सकते हो, आपको दूसरा परमिट लेना पड़ेगा मैक्सिमम। 36 है, परमिट मस्ट बी रिटन इन इंग्लिश। उसके बाद 37 है, इफ़ देयर इज़ वन वेल्डिंग मशीन यूज बाय 2 डिफरेंट ग्रुप, हाउ मैनी परमिट आर रिक्वायर्ड। 2 परमिट। ओके, 37 का 2। उसके बाद 38 का देखेंगे, एट व्हाट लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्रीदिंग एपरेटस इज रिक्वायर्ड। 19% ऑन व्हिच लेवल ऑफ EL ब्रीदिंग एपरेटस इज रिक्वायर्ड। 0 LEL। ओके, देखो ये 38 वाला, इसमें 2 लेवल होता है, 19 बिलो 19 एंड एबव 23। तो इसमें ना 23 है, 19 ही है खाली, तो वही है आंसर। ओके, उसके बाद 40 देखेंगे, व्हाट मस्ट द फायर वॉच बी। ट्रेंड होना चाहिए फायर वॉच। 41, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर शैल बी अवेलेबल विदिन क्या, 3 मीटर के डिस्टेंस में होना चाहिए। हाउ मैनी padlocks are required if 3 different contractor working on same equipment। 4 रहेगा, अगर 5 लोग करें तो 6 रहेगा, 7 लोग करें तो 8 रहेगा, एक हमेशा एक्स्ट्रा रहता है। ओके, उसके बाद 43 किधर चला गया, हाँ यस, एनी वर्कर कैन बी असाइंड and standby man. Any worker can assign as a standby man? No, never. कोई भी नहीं होना चाहिए, ट्रेंड पर्सन होना चाहिए ओनली। उसके बाद सेफ्टी एट वर्क साइट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किसकी, एवरीवन की होनी चाहिए। उसके बाद हु शुड कीप वर्क परमिट ऑन द जॉब साइट, रिसीवर, क्योंकि रिसीवर को परमिट लेगा तो वही मिलेगा, तो वही रखेगा। चूज थिंग्स दैट आर नीडेड बिफोर अलाउड एंट्री इनटू कन्फाइंड स्पेस। क्या क्या चाहिए, तो ऑल ऑफ द अबव चाहिए। इसमें लाइट भी होना चाहिए, कन्फाइंड स्पेस एंट्री सुपरवाइजर भी होना चाहिए, स्टैंड बाय मैन भी होना चाहिए। 47, हाउ लॉन्ग मस्ट द इशूअर कीप ओरिजिनल वर्क परमिट। 3 महीना रखता है। ओके, 3 मंथ। उसके बाद वाई डू बी यूज वर्क परमिट सिस्टम, प्रिवेंट एक्सीडेंट। वर्क परमिट लिस्टेड, एक वर्क परमिट पे क्या लिखा रहता है, मिनिमम सेफ्टी प्रिकॉशन लिखा रहता है। ओके, उसके बाद 50 वाला, रिसीवर क्या है, सर्टिफाइड क्राफ्ट्समैन। देखो इतना शॉर्ट ऐसे ही सेम क्वेश्चन जो है आरामको में आपको मिलेंगे। ठीक है, जितना छोटा रहेगा
उतना ही आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, ये है एग्ज़ाम 2 और अब हम इसको शुरू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु लीड्स द JSI, मतलब कौन लीड करेगा? तो ईश्वर लीड करेगा। ईश्वर बुला के आपको लेके जाएगा साइड पे, चलो हमको दिखाओ कहाँ क्या चीज़ है और क्या क्या आप करोगे, क्या क्या इक्विपमेंट आप चेक करोगे। ओके। दूसरा, ऑथराइजेशन टू स्टॉप द वर्क इज रिटन इन, मतलब स्टॉप वर्क का जो अथॉरिटी होता है, परमिशन होता है, कहाँ मिलेगा लिखा हुआ? तो सब में मिलेगा। सेफ्टी मैनुअल में मिलेगा, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल, सेफ्टी हैंडबुक, सब में मिलेगा। ओके, ऑल, डी वाला। 3 है, व्हाट शुड ईश्वर रिक्वायर व्हेन इशूइंग परमिट फॉर वेल्डिंग इन सर्विस हाइड्रोकार्बन एरिया? तो हाइड्रोकार्बन एरिया में आपको फायर वॉच चाहिए। ईश्वर सबसे पहले पूछेगा आपके पास फायर वॉच है कि नहीं, दिखाओ मुझे। 4 नंबर है, हुज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्ट्रिक्टेड एरिया? तो डंप साइट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है। उसके बाद 5वां है, व्हाट डू कॉल अन एरिया वेयर वर्क परमिट इज रिक्वायर्ड? तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ए है। 6, हु मस्ट साइन ए वर्क परमिट फॉर अप टू 30 डेज? 30 दिन की, अगर आप मान लो आपको एक ही साथ में 30 दिन का परमिट चाहिए, फिर उसको कौन साइन करेगा? तो मेंटेनेंस एंड डिवीजन हेड साइन करेगा। उसके बाद व्हाट आर द बेसिक प्रिकॉशन फॉर कन्फाइंड स्पेस एंट्री? कन्फाइंड स्पेस एंट्री में आपको क्या चाहिए? तो चारों का चारों चाहिए। ओके, असाइन, एक्सटेंड। देखो क्वेश्चन भले ही सेम हो सकता है, डबल डबल बार हो सकता है, लेकिन कभी कभी पैटर्न बदल के पूछेगा। ठीक है, अभी कहीं पे शॉर्टकट लिख देगा, कहीं पे डिटेल में लिखेगा, तो आपको सारे क्वेश्चन देखने ज़रूरी हैं। इसमें देखो असाइन स्टैंड बाई मैन फुल लिखा है, इंस्टॉल लाइटिंग, इंस्टॉल एयर मूवर ये भी लिखा है, टेक गैस टेस्ट देख रहे हो, ए विस्तार में लिखा है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 8, व्हाट हजार्ड वुड यू फाइंड व्हेन डूइंग हॉट वर्क? क्या, कौन सा हजार्ड आपको मिल सकता है हॉट वर्क के टाइम पे? इग्निशन सोर्स मिलेगा। 9 वाला देखो, व्हाट आर द बेसिक प्रिकॉशन फॉर कोल्ड वर्क? कोल्ड वर्क के लिए बेसिक प्रिकॉशन क्या है? PPE, बैरिकेड एंड वार्निंग, ज़्यादा ज़रूरी है ये वाला। ठीक है, कोल्ड वर्क में अगर वैसे कोई पूछे कोल्ड वर्क में बेसिक ये, तो आप बता ही नहीं पाओगे, सोचोगे कोल्ड वर्क में क्या लगेगा, कुछ भी तो नहीं, लेकिन वो बता रहा है PPE, बैरिकेड एंड वार्निंग साइन। उसके बाद 10, द रिसीवर कैन लीव द जॉब साइट एनी टाइम एज लॉन्ग एज ही गेट्स द परमिशन फ्रॉम द सुपरवाइजर? तो कभी नहीं, सुपरवाइजर के परमिशन से नहीं जाएगा, ईश्वर उसको परमिशन देगा तभी जाएगा, इसलिए फेल है। ओके। उसके बाद 11 वाला रहेगा, हु शुड पॉइंट आउट द हजार्ड एंड राइट ऑन द वर्क परमिट? तो ईश्वर। व्हाट मस्ट बी चेक ड्यूरिंग द जॉइंट साइंड इंस्पेक्शन? हाँ, जॉइंट साइंड इंस्पेक्शन की आप के टाइम पे आप क्या चीज़ चेक करोगे? सेफ्टी चेक करोगे कि गैस टेस्ट, अटेंडेंस रिपोर्ट? इसमें आप इक्विपमेंट कंडीशन चेक करोगे। ओके। 13, हु डिसाइड वेदर एन एरिया शुड बी रिस्ट्रिक्टेड और नॉट? कौन डिसाइड करेगा कि एरिया रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं है? द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर। देखो यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, द सुपरटेंडेंट, द रिसीवर, द ईश्वर। देखो सुपरटेंडेंट भी और ईश्वर कहीं कहीं इनको सेम माना जाता है, या फोरमैन को माना जाता है। ठीक है, सुपरटेंडेंट हो जाता है फोरमैन लेकिन प्लांट में, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर जो हमारा ईश्वर का, रिसीवर का और सुपरटेंडेंट का भी हेड होता है, वो डिसाइड करेगा ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड है कि नहीं है। उसके बाद व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी डू ईश्वर एंड रिसीवर शेयर व्हेन साइनिंग वर्क परमिट? मेंटेन सेफ्टी एट द जॉब साइट, यही शेयर करेंगे। व्हाट मस्ट द रिसीवर डू इफ़ ही स्टॉप वर्क? क्या करेगा वो? टेल द, ईश्वर को बताएगा किस लिए मैंने काम को बंद किया है, रीजन बताना पड़ेगा उसको। व्हाट मस्ट द ईश्वर डू इफ़ द जॉइंट साइन इंस्पेक्शन इज नॉट डन? राइट वाई नॉट ऑन द परमिट, उसको भी वही रीजन। देखो ये सवाल, दोनों सवाल 15 और 16 सेम ही था, लेकिन इसको कैसे पूछा है। ठीक है,
15 16 हो इंस्पेक्शन नॉट डन टेल हिज फोरमैन। नहीं 16 देखो, व्हाट मस्ट द इशूअर डू इफ जॉब साइट इंस्पेक्शन इज नॉट डन। तो क्या करना पड़ेगा, राइट वाई नॉट। हाँ ये 16, हाँ बोला ना 15 16 सेम ही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का वो ये अलग है। 17 वाला देखो, हाउ कैन प्रोसेस इक्विपमेंट बी क्लीन्ड। जैसे मान लो प्रोसेस इक्विपमेंट, जैसे कोई मशीन चल रहा है तो आप उसको कैसे क्लीन करोगे, स्टीमिंग एंड वाटर वॉशिंग ओनली। ठीक है, जैसे हम लोग प्लांट में काम करते हैं, वहाँ बड़ा बड़ा मशीन चलता रहता है। अब आप उसको अगर किसी केमिकल से क्लीन करोगे तो खतरा रहेगा ना, इसलिए हमेशा उसको भाप से क्लीन करेंगे, स्टीमिंग वाटर वॉश इस सबसे। 18 है, रिमूविंग फ्यूज फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल सर्किट और डिसकनेक्टिंग सर्किट वायरिंग इन ऑन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, आइसोलेशन। ठीक है, ये आइसोलेशन का एग्जाम्पल है। कहीं भी इलेक्ट्रिकल है और डिसकनेक्टिंग है तो वो आइसोलेशन है। व्हाट आर द रीजन फॉर यूज द वर्क परमिट सिस्टम टू कम्युनिकेट एंड कंट्रोल, इसके लिए। 20 है, एग्जाम्पल ऑफ लो रिस्क एक्टिविटी वर्क एक्टिविटी क्या है, स्वीपिंग, मतलब झाड़ू वाड़ू लगाना या कुछ साफ करना, वो लो रिस्क की कैटेगरी में आता है। ठीक है, उसके बाद which पोर्शन ऑफ वर्क परमिट इज कंसीडर इज ए कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन का मतलब अब कभी भी आएगा ना तो 1000 एनालिसिस चेकलिस्ट होता है, उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। कभी आप रेड परमिट उठा के देखो, रेड नहीं कोई भी परमिट उठाओ, उसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, उसको आपको फिलअप करना पड़ेगा कि जब आपको परमिट मिल जाएगा। कभी कभी ईश्वर फिल करता है, लेकिन वो ईश्वर का ही काम है, लेकिन नॉर्मली अभी हम ही लोगों को करना पड़ता है। यूज ऑफ एयर कंप्रेसर रिक्वायर व्हिच टाइप ऑफ वर्क परमिट, तो हॉट वर्क परमिट चाहिए। कंप्रेसर यूज करेंगे फिर भी ओके, कंप्रेसर की बात कर रहा है। व्हाट इज द फायर ट्रायंगल, फायर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, तो फायर ट्रायंगल हीट फ्यूल ऑन ऑक्सीजन, समझ रहे हो। फायर ट्रायंगल बना के बताऊं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये है फायर ट्रायंगल, यहाँ पे रहेगा फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट, आपको हमेशा ऐसे दिखेगा ओके। उसके बाद पर्सन विद स्पेशल स्किल एंड इज रिक्वायर्ड एट जॉब साइट, कौन है, स्टैंड बाई मैन है ओके। पर्सनल स्किल। फॉर हाउ लॉन्ग द ईश्वर मस्ट कीप द परमिट, 3 मंथ के लिए रखेगा। हु शुड बी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्टॉल लॉक एंड टैग, ऑपरेशन सबसे पहले, कभी भी हमेशा ऑपरेशन ही सबसे पहले रहता है। कवरिंग सीवर इज रिक्वायर्ड बाई विच टाइप ऑफ परमिट, हॉट वर्क परमिट। प्रिकॉशन टू बी अंडरटेकन वाइल इंटरिंग कन्फाइंड स्पेस एक्सेप्ट बियर डार्क ग्लासेस। ठीक है, अगर आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर में जा रहे हो तो आपको प्रिकॉशन टू बी अंडरटेकन मतलब नहीं लेना है। आप अगर ऑलरेडी अंधेरे में जा रहे हो तो डार्क ग्लास पहन के जाओगे तो कैसे दिखेगा, इसलिए वो आपको निकाल देना है, डार्क ग्लास नहीं पहनना है, वाइट ग्लास पहनना है, क्लियर ग्लास पहनना है। परमिट कैन बी ट्रांसफर्ड मतलब एक दूसरे को देना है, टू अदर डिपार्टमेंट इफ दे आर वर्किंग ऑन सेम साइट। सही है कि गलत है, आप बताओ। गलत है, किसी को परमिट नहीं देना है, जो होल्डर है वही लेगा परमिट और दूसरे को नहीं देना है। परमिट कैन बी ट्रांसफर्ड नहीं टू अदर डिपार्टमेंट इफ़ दे आर वर्किंग ऑन सेम साइट, चाहे सेम साइट पे हो कुछ भी हो, ठीक है, दूसरे को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हो। दूसरे डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, रिसीवर को वो ट्रांसफ़र करने को बोलता तो इसमें अलाउ है, ईश्वर अलाउ करता है, लेकिन डिपार्टमेंट को नहीं। 30 है, स्टैंड बाई कैन बी स्टैंड बाई व्हाट, स्टैंड बाई सुपरवाइजर। देखो क्वेश्चन 30 कैसे बनाया है कंफ्यूज करने के लिए। ए स्टैंड बाई कैन बी, स्टैंड बाई सुपरवाइजर हो सकता है लेकिन फायर वॉच नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने वाला बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है।
31, which of following equipment we need to isolate while working? बेसल, इलेक्ट्रिकल, पाइपलाइन, सब जगह पे, ठीक है, सब जगह पे आइसोलेशन की जरूरत पड़ती है। 32, प्लेसिंग ऑफ आइसोलेशन apparatus इन बिटवीन फ्लैंज इज कॉल्ड, प्लासिंग है वो, वहाँ पे जो सेट करते हैं तो उसको आप क्या बोलोगे? ब्लाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे इधर से, एक मिनट, जैसे एक पाइप इधर से जा रहा है, ये बीच में फ्लैंज लगा है, और एक पाइप इधर से आता है, इधर से भी वो लगा रहता है। अब इसके बीच में एक फ्लैंज रहता है, ये ब्लाइंड लगा रहता है, ये छोटा सा लोहे का टुकड़ा रहेगा, लगा के यहाँ नट बोल्ट से कस देंगे, ठीक है। तो इधर का मटेरियल इधर नहीं फ्लो होगा और ना इधर वाला इधर जाएगा, ठीक है। तो उसी को ब्लाइंड कहते हैं, ओके। उसके बाद हम आगे देखेंगे, आगे में क्या है? 33 इलेक्ट्रिक इफेक्टिवली यूज फायर एक्सटिंग्विशर ऑन क्लास सी फायर। क्लास सी फायर की बात कर रहा है ये, तो कौन सा है क्लास सी फायर? क्लास सी फायर CO2 है, ओके। CO2 आप कभी देखेंगे, फोम टाइप भी होता है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड। 34 देखेंगे, इंस्टॉलिंग लॉक एंड टैग ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्रिवेंटिंग एक्सीडेंटल स्टार्टअप इक्विपमेंट, ठीक है। 35 देखेंगे, व्हिच टाइप ऑफ परमिट इज रिक्वायर्ड टू डू इमरजेंसी वर्क। इमरजेंसी वर्क के लिए क्या? इमरजेंसी हॉट वर्क, कोल्ड वर्क, बोथ, नॉन ऑफ द अबव। क्वेश्चन समझ लो पहले, व्हिच टाइप ऑफ परमिट इज रिक्वायर्ड टू डू इमरजेंसी वर्क। अगर कहीं भी इमरजेंसी आन पड़ी तो आप क्या करोगे? परमिट इशू करोगे? नहीं, उसके लिए परमिट नहीं चाहिए, ओके। 36 है, इफ द फायर वॉच इज नॉट ट्रेंड व्हाट शुड द रिसीवर डू। क्या करेगा रिसीवर? स्टॉप द वर्क, आस्क ईश्वर टू असाइन ट्रेंड पर्सन, बोथ। देखो ये वाला क्वेश्चन ना पहली बार ये मैं देखा हूँ इस तरह से चेंज करके दिया है, और ये नया क्वेश्चन है, नहीं तो हमेशा यही रहता है, आस्क द ईश्वर असाइन ट्रेंड पर्सन, बी वाला नॉर्मली देता है, लेकिन इस टाइम वो दोनों स्टॉप द वर्क एंड आस्क द ईश्वर, ओके, बोथ रहेगा, A एंड B। 37 पे, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टैंड बाई मैन। स्टैंड बाई मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? मेंटेन एक्टिविटी लॉग, यस, मेंटेन एक्टिविटी लॉग। उसके बाद GI फॉर वर्क परमिट क्या है? तो ये पहला है, सबको मालूम है पहला है, ओके। एट वर्क पोजीशन द इक्विपमेंट शुड बी ओपन फॉर EOLB। EOLB किस पोजीशन में ओपन किया जाता है? तो 5 o'clock पोजीशन में ओपन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वेल्डिंग ऑपरेशन इन और आउट और कन्फाइंड स्पेस। तो इसमें क्या बोल रहा है आपको? देयर इज नो डिफरेंस, क्यों नहीं है डिफरेंस भाई? कन्फाइंड स्पेस में बहुत खतरा होता है, बाहर में तो बहुत कम रहता है, तो ये फेल्स है, ओके। 41 है, व्हाट ट्रेंड शुड बी फायर वॉच हैव। व्हाट ट्रेनिंग शुड बी फायर वॉच हैव, क्या ट्रेनिंग होना चाहिए फायर वॉच पे? ऑपरेट द कंट्रोलिंग इक्विपमेंट, ये होना चाहिए फायर वॉच के पास। ऑपरेट हैवी इक्विपमेंट, ऑपरेट रेडियो इक्विपमेंट, ऑपरेट कंट्रोल रूम, नहीं, ऑपरेट फायर कंट्रोलिंग इक्विपमेंट, ओके। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, फायर होस हो गया, बड़ा बड़ा ब्लैंकेट व्लैंकेट, तो ये मान लो अलग बात है, लेकिन और भी ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जिसको ऑपरेट करना फायर वॉच को आना चाहिए। हम छोटी आग के लिए बता रहे हैं फायर एक्सटिंग्विशर, ओके। जब कहीं बड़ी आग रहती है तो वहाँ फायर होस लगता है। उसके बाद हु शुड आस्क फॉर परमिट बिफोर वर्क इज स्टार्ट, कौन बोलेगा? तो रिसीवर बोलेगा।
उसके बाद द सेफ्टी एट जॉब साइट इज ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईश्वर एंड रिसीवर, नहीं सबकी है, फेल था ये। यूज ऑफ फायर ब्लैंकेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एक्सीडेंटल प्रिकॉशन, एक्सीडेंटल एडिशनल प्रिकॉशन यार, एक्सीडेंटल नहीं, ओके। उसके बाद हम आगे देखेंगे, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। Which permit is required to do welding and screwing on the 56-inch live hydrocarbon line? क्या रहेगा? ये नया क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नया क्वेश्चन है, ठीक है। Which permit is required to do welding and screwing at इतना इंच हाइड्रोकार्बन लाइन, तो इसमें आपका रहेगा ये विल बी कन्फाइंड स्पेस या ऑल रहेगा इसमें, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। 46 है कन्फाइंड स्पेस एंट्री परमिट इज यूज फॉर, किस लिए? ओनली एंट्री। कभी कभी बोलते हैं जैसे कन्फाइंड स्पेस एंट्री मिलता है तो काम कर सकते हैं, नहीं, खाली एंट्री के लिए परमिट मिलता है, अलग से जो काम करोगे उसका अलग परमिट लगेगा। कभी भी आप फेस करोगे तो 2 परमिट चाहिए अगर कन्फाइंड स्पेस में जाके वेल्डिंग कर रहे हो तो। कन्फाइंड स्पेस एंट्री इज नॉट अलाउड इफ, पूरा का पूरा रहेगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद हाउ मैनी पैडलॉक आर इंस्टॉल इन 5 ग्रुप आर वर्किंग इन सेम इक्विपमेंट, सेम अगर 5 है ना तो 6 रह जाएगा, मैंने बोला था ना आपको, अगर 5 है तो 6 है तो 7, एक हमेशा एक्स्ट्रा रहेगा। एट व्हिच लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज ब्रीदिंग एपरेटस इज रिक्वायर्ड, 19 पे। 50 है बी कैन वर्क विद सेम permit for 2 consecutive shift, no, it fails, okay. The issuer must stop work if the site was found to be unsafe. The pipe fitter cannot work on the same piece of equipment using welder's permit because each type of work involves different hazards, okay. Who install lock and tag first operation? Any worker can work as a standby man, no. Which permit is required for welding in storage tank, hot and confined space, B. If we drive a car inside a restricted area, which work permit is required? तो यहाँ पे hot work रहेगा A. Who lead the JSI? ईश्वर, ए रहेगा। What are the hazard in the oil processing plant? प्लांट में क्या हजार्ड रहता है? फ्लेमेबल गैस भी, टॉक्सिक गैस भी, बोथ रहेगा, डी वाला। उसके बाद बी यूज वर्क परमिट इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया बिकॉज टू प्रिवेंट द इंसिडेंट, सी। उसके बाद when will both issuer and receiver sign the permit, कब साइन करेंगे? both agreed the condition, जब दोनों लोग कंडीशन समझ जाएंगे ईश्वर का तभी साइन करेंगे। who should keep the work permit on site? अब कोर्स रिसीवर ही रखेगा क्योंकि उसी के पास परमिट रहता है। who will monitor the ignition source? फायर वॉच मॉनिटर करेगा। who will take the counter sign on the work permit? वर्क परमिट के लिए काउंटर साइन, ये कई बार क्वेश्चन आया, कौन करेगा? तो ईश्वर करेगा, ठीक है, ईश्वर ही फॉलो करेगा कि मेरे पीछे आओ, यहाँ काउंटर साइन लो, ठीक है, बताएगा वो यहाँ जाओ वहाँ जाओ, कराना तो आपको ही, लेकिन वही लीड करेगा, ठीक है। हु विल साइन द रिन्यूड वर्क परमिट? काउंटर साइन समझ रहे हैं ना आप लोग, जैसे काउंटर साइन हो गया, हम लोग काम कर रहे हैं प्लांट में या फिर कहीं भी काम कर रहे हैं, जैसे अगर हम कोई मशीन से डिगिंग कर रहे हैं, वहाँ पे ओवरहेड लाइन है, अंडरग्राउंड भी कुछ यूटिलिटी हो सकता है, ओवरहेड हो सकता है, तो वहाँ पे अगर ऊपर है तो पीओडी को करेंगे, पावर ऑपरेशन डिपार्टमेंट, जो बिजली का ये है। अगर अंडरग्राउंड यूटिलिटी की बात करें तो अंडरग्राउंड यूटिलिटी में पाइपलाइन भी जा सकता है, गैस लाइन भी जा सकता है, जिस भी डिपार्टमेंट का असेस्ट मतलब प्रॉपर्टी रहेगा उससे आपको काउंटर साइन लेना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि हम यहाँ काम कर रहे हैं,
कुछ भी होता है तो आप मुझे हेल्प करो। अगर आप ऐसा नहीं बताएंगे तो आप टोटली ब्लेम किए जाओगे और पूरी तरह से फंस जाओगे, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा, ओके। उसके बाद 14 देखेंगे, हु विल साइन द रिन्यूड वर्क परमिट, बोथ ईश्वर एंड रिसीवर। नहीं, न्यू ईश्वर एंड रिसीवर। न्यू का मतलब क्या हो गया? न्यू का मतलब हो गया सुबह वाला चला गया, अब दूसरा आ गया तो वो नया हो गया। अब तो रिसीवर तो सेम ही रहेगा, लेकिन न्यू ईश्वर आएगा और रिसीवर। 15, व्हेन मस्ट द वर्क परमिट बी क्लोज, वर्क परमिट कब क्लोज किया जाता है? व्हेन वर्क इज फिनिश, ओके। उसके बाद वर्क परमिट कैन बी इशूड अप टू 1 ऑपरेशन शिफ्ट। 1 ऑपरेशनल शिफ्ट का मतलब जैसे चाहे आप 8 घंटे का परमिट लिए हो, चाहे आप 12 घंटे का परमिट लिए हो, तो वो एक ऑपरेशनल शिफ्ट माना जाता है, ओके। उसके बाद ऑल सीवर विद इन 23 मीटर मस्ट बी कवर्ड। उसके बाद 18, द यूज ऑफ एयर कंप्रेसर विद इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया रिक्वायर्ड। एयर कंप्रेसर के लिए हॉट परमिट चाहिए, ओके। 19 है, व्हाट इज डिस्कस ड्यूरिंग JSI। जॉइंट साइंट इंस्पेक्शन के साथ क्या डिस्कस करते हैं? स्कोप ऑफ द वर्क डिस्कस करेंगे कि क्या काम है, कैसे करना है, ये सब। एग्जाम्पल ऑफ लो रिस्क एक्टिविटी, स्वीपिंग एंड माइनर क्लीनिंग, ये लो रिस्क के एक्टिविटी में आता है, ठीक है। उसके बाद व्हेन कैन बी इशूड डिसाइड अ वर्क परमिट इज नॉट नीडेड इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया, कब डिसाइड करेगा? व्हेन ही डिसाइड द वर्क इज लो रिस्क, ओके। उसके बाद व्हाट would on each were required when welding in the hydrocarbon area? Fire watch, a person who has a special skill, standby man, okay. Permit shall be closed by whom? ईश्वर एंड रिसीवर दोनों मिलके तो क्लोज करते हैं। वन ऑफ द प्रोसेस और इक्विपमेंट ओपनिंग प्रिकॉशन, डिस्कनेक्शन, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, डिस्कनेक्शन ध्यान में रखना। उसके बाद व्हाट मस्ट द रिसीवर डू इफ ही स्टॉप वर्क। रिसीवर क्या करेगा? तो रिसीवर जो है ईश्वर को बता देगा। 28, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ HTS ऑफ 10 ppm, टेल द ऑपरेटर। नहीं, व्हाट मस्ट द रिसीवर डू इफ ही स्टॉप वर्क, नहीं ये 28, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ HTS ऑफ 10 ppm। हाँ, अगर 10 ppm पे, अगर 10 ppm पे कुछ चीज़ रहता है, कुछ नहीं H2S, तो आपको क्या करना है? स्कावा इज रिक्वायर्ड, वेरी गुड। काउंटर साइन बाय एरिया सुपरिटेंडेंट, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको D लगाना पड़ेगा, ओके। A और B दोनों। लगातार इतना लंबे समय तक देखने से आँख भी दुखने लगता है और गले में गड़ने लगता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा स्लो कर रहे हैं, माइंड मत करना लोग प्लीज़, हैं। व्हेन ऑपरेटर्स चेंज शिफ्ट, ऑपरेटर से शिफ्ट कब चेंज करेंगे? न्यू ऑपरेटर विल रिसीव आइसोलेशन, रिव्यू ऑफ आइसोलेशन, मतलब उसको जाके हर चीज़ बताना पड़ेगा कि ये वाला आइसोलेशन यहाँ किया गया है, ये वाला आइसोलेशन यहाँ किया गया है, ओके। 30 देख लो, वर्क परमिट कैन बी ट्रांसफर्ड, नहीं किया सकता, फेल है। रिसीवर आर अलाउड टू स्टॉप द वर्क, फेल्स। रिसीवर काम को बंद नहीं करवा सकते बशर्ते कोई अनसेफ एक्टिविटी ना हो रही हो, ओके। रिसीवर आर अलाउ, या देखो यहाँ पे इसने ये नहीं पूछा है कि किस कंडीशन में, वैसे तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर कुछ अनसेफ एक्टिविटी हो रही है तो ज़रूर कराएगा, इसलिए इसको ट्रू लिखना है, ओके, गलत मत करना। 32 रिसीवर, 31, हाँ 32 लो रिस्क एक्टिविटी इज डिटरमाइंड बाय, किसके द्वारा किया जाएगा? डिपार्टमेंट मैनेजर के द्वारा। 33 है, स्काफोल्डिंग टैग इज रिक्वायर्ड बिफोर वर्क ऑन स्काफोल्डिंग, ट्रू। उसके बाद 34 है, which direction on should go if there a gas leak। आपको किस डायरेक्शन में जाना है? अगर मान लो कहीं गैस लीक हो गई तो आप किस डायरेक्शन में जाओगे? तो आप क्रॉस विंड जाओगे। क्रॉस विंड का मतलब देखो, ये है आपकी फोर्थ साइड, ठीक है। अगर हवा का रुख इधर है, इस साइड में जा रहा है,
तो आपको भागना किधर, इस साइड में भागना है। यहाँ पे खड़े हो आप, मान लो यहाँ पे खड़े हो, फिर से बता देता हूँ, आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, ये पॉइंट है, और गैस लीक हो गई, इस साइड में बह रही है गैस, इस साइड में, तो आपको इस साइड में भागना है, ठीक है, क्योंकि हवा घूम के इस साइड भी जा सकती है, लेकिन बहुत कम चांस रहता है कि डायरेक्ट इस साइड में घूमेगी, ठीक है। तो आपको क्रॉस बिंड हमेशा एक क्रॉस बिंड समझ के रखो, ओके। उसके बाद है स्पॉइल मस्ट बी सेट बैक कितना, 2 फीट, ये वाला। उसके बाद व्हाट इज लिस्टेड ऑन द वर्क परमिट पे क्या लिखा रहता है, मिनिमम सेफ्टी प्रिकॉशन। ए फायर वॉच इज असाइंड व्हेनेवर ए फायर कुड ऑकर। व्हाट डू यू कॉल ऑन एरिया वेयर वर्क परमिट इज रिक्वायर्ड, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, ओके। उसके बाद व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्क परमिट सिस्टम, ऑथराइज स्पेसिफिक वर्क। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्ट्रिक्टेड एरिया, सी डंप एरिया। व्हाट इज अ वर्क परमिट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, किस लिए रहती है, इंस्पेक्ट वर्क साइट, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी साइट को जाके इंस्पेक्ट करेगा सब ठीक है कि नहीं। व्हाट कैन अ डिसिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव डू, वो क्या करता है, इंस्पेक्ट वर्क साइट। वाई डू द रिसीवर गो टू जॉइंट साइट इंस्पेक्शन, जॉइंट साइट इंस्पेक्शन के लिए क्यों जाता है, टू डिस्कस हजार्ड एंड रिस्क। व्हाट मस्ट द फायर वॉच बी, ट्रेंड होना चाहिए। व्हाट मस्ट द चेक ड्यूरिंग JSI, जॉइंट साइट इंस्पेक्शन के साथ क्या चेक करना चाहिए, सब चेक करना चाहिए। इक्विपमेंट कंडीशन, देखो ये 2 बार आ गया, लेकिन क्वेश्चन बदला है इस बार, इसमें इस बार तीनों दिया है, ठीक है। पहले में दिया था ओनली इक्विपमेंट कंडीशन, लेकिन यहाँ गैस टेस्ट भी और सेफ्टी डिवाइस ऑल चेक करना है, डी वाला, ओके, ये नोट कर लेना। इसी वीडियो में आ गया, पहले कहीं पे जरूर रहा होगा ये वाला क्वेश्चन। 46 हु शुड पॉइंट आउट ऑल हजार्ड ड्यूरिंग जॉइंट साइट इंस्पेक्शन, कौन पॉइंट आउट करेगा, ईश्वर करेगा। द रिसीवर कैन लीव द जॉब साइट एट एनी टाइम इफ हिज सुपरवाइजर अलाउ, नो, सुपरवाइजर के अलाउ करने से नहीं भागना है। उसके बाद मटेरियल यूज फॉर फर्स्ट प्रोसेस नाइट्रोजन, वी कैन वर्क इन प्लांट विदाउट परमिट इफ वर्क इज अर्जेंट, क्या करोगे आप, कभी नहीं कर सकते हो, फेल्स, चाहे अर्जेंट हो, इमरजेंसी की बात नहीं बोल रहा है, अर्जेंट की बात कर रहा है। जनरल इंस्ट्रक्शन इन व्हिच वर्क परमिट रिक्वायर्ड फॉर रिटर्न, ए वाला। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप पूरा एक बार पढ़ लोगे, भले ही कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, लेकिन बीच बीच में बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो ये वाला हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ज्वाइंट साइट इंस्पेक्शन इफ हजार्ड एनालिसिस चेकलिस्ट इज नॉट फिल्ड व्हाट रिसीवर विल डू, वो ईश्वर को बताएगा, टेल द ईश्वर, सी वाला। if the fire watch tell the receiver that he does not know how to operate the fire extinguisher, what receiver will do, रिसीवर क्या करेगा, assign a trained fire watch, ओके। उसके बाद तीसरा, when receiver sign the permit what joint responsibility he share with ईश्वर, ईश्वर के साथ क्या शेयर करेगा, ये बोथ करेगा, सेफ्टी और वर्क साइड एंड इक्विपमेंट सेफ्टी, ये दोनों बताएगा उसको, ओके। चौथा है व्हिच पोर्शन ऑफ परमिट इज कंसिडर्ड ए कॉर्नर स्टोन ऑफ परमिट, डी वाला। उसके बाद इमरजेंसी वर्क कैन बी अथराइज विदाउट एप्लीकेबल वर्क परमिट अंडर द डायरेक्शन ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट है ये है इंसिडेंट कमांडर। यहाँ पे इमरजेंसी में आप कर सकते हो, किसके डायरेक्शन में, वहाँ पे इंसिडेंट कमांडर रहता है, उसी के मॉनिटर में आप कर सकते हो इंसिडेंट वर्क, ठीक है। स्प्रे पेंटिंग इज मोर hazardous in a confined space than open area. Spray painting is more hazardous in confined space than open area. Flammable gas, hydrocarbon, hazardous gases, oxygen deficiency. Yes, open area, why, इसमें all रहेगा। 7 वाला
देखो ये सब क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी हैं, घुमा देंगे उसी में। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्टैंड बाई मैन इन कन्फाइंड स्पेस, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है। मेंटेन एंट्री लॉग। टू हुम द रिसीवर विल रिक्वेस्ट फॉर परमिट, ईश्वर से करेगा और किससे कर सकता है। हाउ मैनी स्टेप ऑफ वर्क अथॉरिटी, स्टॉप वर्क अथॉरिटी में कितना स्टेप होता है, तो 5 स्टेप, मैंने इसको आगे बताया था। हु लीड JSI, ईश्वर। व्हाट इज एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ ऑक्सीजन, 21, ठीक है। 11 का रहेगा ए वाला। हॉट वर्क इज अलाउड इफ EL, देखो इसे शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे आपको करना पड़ेगा। हॉट वर्क इज अलाउड, हॉट वर्क कब अलाउ किया जाएगा, जब वो 0% रहेगा तभी, ओके। उसके बाद देखो प्रॉपर्टीज ऑफ H2S गैस आर, क्या क्या प्रॉपर्टी रहती है। कलरलेस, स्मेल लाइक रोटन एग, हैवियर देन एयर, ऑल रहेगा इसमें। मिनिमम डिस्टेंस टू कीप फ्रॉम अननोन वोल्टेज कितना रहता है, 25 फीट। अननोन वोल्टेज में देखो यहाँ पे ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे वोल्टेज नहीं बताया, अननोन जो जिसके बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है। यहाँ 25 फीट रहेगा, ओके। नॉर्मली अगर जिसका मालूम है ये तो उसमें 10 फीट रहता है, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो 25 फीट, ओके। नया क्वेश्चन है। फॉर हाउ लॉन्ग द सर्टिफिकेट इज इशू ऑफ द रिसीवर, 2 साल के लिए रिसीवर का, ओके। उसके बाद व्हाट आर द रीजन टू यूज वर्क परमिट सिस्टम, ए रहेगा। उसके बाद 17 का हु इज वर्क परमिट रिसीवर, इसमें सी रहेगा। 18 कैन रिसीवर रिफ्यूज टू साइन द परमिट, यस रिफ्यूज कर सकता है अगर वो 35 नहीं है तो, ट्रू लिखना इसमें। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव इंस्पेक्ट द वर्क साइट, अ वर्क परमिट कैन बी issued up to 30 days. Use a fire blanket are the example of additional precaution. What must the receiver do if he stop work? Tell the issuer. What must the issuer do if he stop work? What must the issue do if the stop work? Write the reason on the permit, okay. If there is one machine used by 2 different, तो इसमें बी रहेगा। 25 का when doing welding in manhole which permit is required, बी रहेगा हॉट एंड कोल्ड। देखो मेरा आँख बहुत गड़ने लगा है, अब मैं आपको क्वेश्चन और आंसर बताता हूँ बस, ओके। 26 का भी हम मन में पढ़ लेता हूँ क्योंकि गला भी गड़ने लगा है। कैन वर्क टू डिफरेंट प्लेस बी कवर्ड अंडर द वर्क परमिट, नो। अब्रेसिंग ब्लास्टिंग रिक्वायर्स व्हिच टाइप ऑफ परमिट, हॉट परमिट, ओके। उसके बाद मैकेनिकल एक्सकवेशन कैन नॉट बी परफॉर्म विद इन 3 मीटर पाइपलाइन से, ओके। 3 मीटर है वो, 3 फीट मत समझना क्योंकि 3 के बाद एम लिखा है तो वो मीटर है। 29(1) which of the ALL breathing apparatus must be used, on which level of ALL breathing apparatus must be used. सी रहेगा इसमें। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर शैल बी अवेलेबल विद इन, फायर एक्सटिंग्विशर 3 मीटर, कहीं भी काम कर रहे हो 3 मीटर दूर रखना चाहिए। 31 का बी रहेगा। बोल रहा इफ वन ग्रुप इज इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी हाउ मैनी लॉक, 2 लॉक रहेगा।
एनी वर्कर कैन बी असाइन एज ए स्टैंड बाय मैन, नो। इंस्टॉलेशन लॉग एंड टैग प्रिवेंट द एक्सीडेंटल, ए रहेगा। उसके बाद 34 का सी रहेगा, कोल्ड वर्क। 35 का हो शुड बी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन रहेगा, सी वाला। ओके, उसके बाद बस कुछ और है बचा है, बाद में आपका कंप्लीट हो जाएगा। 37 का 37 का द रिसीवर मस्ट स्टॉप द वर्क इफ, सी रहेगा। 37 है व्हिच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इन यूज क्लास ए फायर, क्लास ए फायर के लिए पूछ रहा है, तो आप क्या लगाओगे, वाटर। उसके बाद 38 फॉर हाउ लॉन्ग द इशूअर मस्ट कीप द वर्क परमिट, 3 मंथ। पीपीई इज क्या है, लास्ट। ओके, व्हिच हजार्ड डू यू फाइंड ड्यूरिंग हॉट वर्क, ड्यूरिंग हॉट वर्क के क्या पा सकते हो, हॉट वर्क के टाइम पे इग्नाइशन सोर्स मिलेगा आपको। 41 बेसिक प्रिकॉशन ऑफ कोल्ड वर्क, कोल्ड वर्क का बेसिक प्रिकॉशन क्या है, तो आल है इसमें। उसके बाद हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी साइट, डी एवरीवन। 43 का जो है बी है हाउस कीपिंग, एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिस्ट्रिक्टेड के बारे में पूछ रहा है। 44 व्हिच वर्क परमिट रिक्वायर्ड सीबर, इसके लिए हॉट वर्क परमिट चाहिए। 45 है द इंफॉर्मेशन इंटर ऑन द एग्जैक्ट और लोकेशन, बी रहेगा वेयर द रिसीवर हैड वर्क। ओके, 46 है, 4 क्वेश्चन और बचे बस। वर्क परमिट लिस्टेड, मिनिमम प्रिकॉशन। 47 अथराइज टू स्टॉप वर्क, आल रहेगा। 48 जो है हु डिसाइड वेदर एन एरिया रिस्ट्रिक्टेड, ए रहेगा। 49 का डी है और 50 का भी डी है। देखो ये जितना भी मैंने क्वेश्चन बनाया है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई लोग। इतना यार गला करने लगा, थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लिया करो प्लीज़ और लाइक भी किया करो। ओके, जो भी दिक्कत रहे या कुछ भी रहे कमेंट भी किया करो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।